ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया पर्थ टेस्ट डे 2। हर्षित राणा बॉलिंग करते हुए मिचेल स्टार्क के सामने, और दोनों आपको पता है कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स हैं, मतलब 2024 का सीज़न दोनों ने इकट्ठा खेला है, एक दूसरे के साथ ठीक ठाक टाइम भी गुजारा है। तो हर्षित राणा ने जब बाउंसर मारा ना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप मिच स्टार्क को, जो कि मिच स्टार्क ने छोड़ दिया, ज़ाहिर सी बात है उसको खेलना तो फ़ायदा कोई नहीं था। तो हर्षित राणा को मिचेल स्टार्क ये कहता है कि हर्षित, आई कैन बॉल फास्टर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ गेंद करा सकता हूँ, और प्लस आई गॉट अ लॉन्ग मेमोरी, यानी कि मेरी यादाश्त भी अच्छी है। बेसिकली उसने ना आप कह लो कि मिच स्टार्क ने मजाक किया हर्षित राणा के साथ, वो टीम मेट ही है ना कोलकाता नाइट राइडर्स में, कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ गेंद कर सकता हूँ और मैं याद रखूँगा ये जितने भी बाउंसर तुमने मुझे मारे हैं, ये भैया मैं अब याद रखूँगा, मैं अपनी बॉलिंग के टाइम के ऊपर ना ये सारे बदले पूरे करूँगा। अब मुझे नहीं लगता कि स्टार कोई हर्षित राणा को कोई ज़्यादा बॉलिंग शॉलिंग कर पाएंगे, जो मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है। ये तो अब हर्षित ने तो आपको पता है बड़ी, जिसे कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है अपने ये डेब्यू टेस्ट है। हर्षित राणा ने इंडिया के लिए डेब्यू किया है टेस्ट क्रिकेट में, कोई ओडीआई क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, 25 मैचेस खेले हुए हैं T20s के, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है हर्षित राणा ने। हर्षित राणा के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जनाब आली 10 मैचेज़ हैं, 43 विकेट्स हैं, लिस्ट ए में 14 मैचेज़ हैं, 22 विकेट्स हैं, T20s जो खेले हैं 25 मैचेज़ हैं, 28 विकेट्स हैं। हर्षित राणा ने ये जो IPL गया है 2024 का, इसमें बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। इसमें इन्होंने 21 मैचेस के अंदर जिसे कहते हैं 25 विकेट्स निकाली सॉरी 13 मैचेस के अंदर 19 विकेट्स निकाली हर्षित राणा ने 9.08 की इकॉनमी के साथ। और जिस किस्म की IPL के अंदर इस साल पिचेस थी ना, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि IPL में 21 मैचेस में 25 विकेट्स हैं। तो हर्षित राणा को ना बेसिकली उनकी जो आप कह लो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का थोड़ा बहुत लिस्ट ए का और T20 के जो जितना भी एक्सपीरियंस था उसकी बेस के ऊपर, और प्लस जिस किस्म का बॉलिंग टैलेंट है उसकी बेस के ऊपर लाया गया था टीम इंडिया के अंदर, और सर 3 विकेटें निकाली हैं। कल इसने गेंद किया, मेरे नज़दीक वो बॉल ऑफ द डे था, या वो बॉल ऑफ द मैच ही बनेगा। उस जैसा बॉल अभी तक दोबारा मैं नहीं देख सका जो इसने ट्रेविस हेड को किया है। हर्षित राणा ने जनाब गूदा दिखाया कि वो ट्रेविस हेड और जितने भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज हैं उनको इसने शॉर्ट बॉलिंग किया, ऐसा नहीं है इसने बाउंसर नहीं किए या छोटे बॉल नहीं किए, लेकिन हर्षित राणा ने आगे भी किए हैं और ठीक ठाक बॉलिंग उसने आगे किया, क्योंकि उसे पता था कि आगे करके जो मैं मूवमेंट जनरेट करूँगा ना, उससे मेरे विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ट्रेविस हेड को जो इसने गेंद किया है, मतलब वो यार क्या कोई लेफ्ट हैंडर हो, क्या कोई राइट हैंडर बैट्समैन हो, उसके लिए मैं कहता हूँ कि नाइटमेयर गेंद है कि भैया बॉल आपके बिल्कुल सामने आ रही है मिडल और ऑफ स्टंप के ऊपर, आप अपनी तरफ से बल्ला सीधा लेकर उसको कवर करिए और पढ़ने के बाद वो हल्की सी बाहर निकल जाए गेंद, बिल्कुल माइन्यूट सी वो बाहर निकल जाए और इतना डिग्री ऑफ जिसे कहते हैं ना मूवमेंट जनरेट कर दे कि बल्ले के साथ से होती हुई आपकी ऑफ स्टंप खड़का दें। ट्रेविस हेड को इसी किस्म का बॉल आउट कर सकता था, वो हर्षित राणा ने मारा। नेथन लाइन को बाउंसर मारा, वो तो भाई साहब जिसे कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि उसका तो मैंने मैच रिपोर्ट में भी कहा था कि अगर आप उस बाउंसर को स्लो मोशन में देखें ना, तो स्लो मोशन में भी ऐसे लगता है कि नेथन लाइन को ज़माना लग गया बैट नीचे लाते हुए, वो इतना लेट था। तो वो उसके ग्लब पे लगी, उधर गली में कैच KL राहुल ने पकड़ लिया। तीसरी विकेट मिच स्टार्क की थी, मिच स्टार्क को ही आउट किया है बेसिकली हर्षित राणा ने, मतलब उसको भी थोड़ा सा आगे गेंद किया, वो जिसे कहते हैं उठाने के चक्रों में गया, ऊपर वो टॉप एज लगा, गेंद हवा में चढ़ गई और ऋषभ पंत ने जनाब कैच पकड़ लिया। तो हर्षित राणा ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। 5 विकेटें बुमराह ने ली, 3 विकेटें हर्षित राणा ने ली हैं, 2 विकेटें ले गया सिराज, और तो किसी इंडियन बॉलर का नंबर ही नहीं आया। और हर्षित राणा के लिए आइडियल स्टार्ट है, आइडियल स्टार्ट। उसने तकरीबन आप कह लें कि उसने ना इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना जिसे कहते हैं ना किला वो दबा दिया है, भैया हम भी बॉलर हैं। और बाकी जहाँ तक बात रहेगी मिच स्टार्क के साथ ये छोटा मोटा शुगल मेला, वो तो बाद में हमने देखा था ना, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हुए थे, दोनों ने गप भी लगा रहे थे। वो सारी बात है IPL की वजह से वो उस तरह की वो राइवलरी जो है ना वो जनरेट नहीं हो पाती, होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। उसमें ना आपके ज़रा स्पाइस रहता है, आपको मज़ा आता है क्रिकेट देखते हुए। आप कहते हैं कि यार ज़रा ज़रा कुछ थोड़ा बहुत ना वो रोमांस एक ठीक है, वो ऑफ द फील्ड कर लो ना, ऑन द फील्ड थोड़ा ज़रा चिंगारी जो है ना वो भड़कनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ का बहुत कायल हूँ यार। ये जो आप अच्छी गेंदें कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उसके बीच में अगर थोड़ी बहुत ही मुँह मारी हो जाती है तो वो मज़ा आता है। वो जसवाल ने नहीं बेसिकली स्टार को कहा कि भाई तेरी बॉल तो बहुत स्लो आ रही है, बुढ़ा हो गया तू, अब रिटायरमेंट ले ले।
उसने इतना कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उसने इतना ज़रूर कहा कि इट्स कमिंग टू स्लो, तेरी गेंद बहुत स्लो आ रही है। मैं स्टार्क बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया, मुंह चुप के स्माइल देता हुआ वापस हो गया। विकेट तो ले नहीं सके, वो पूरा जोर लगा लिया, 7 बॉलर इस्तेमाल कर लिए, ऑस्ट्रेलिया को विकेट नहीं मिली आज पूरे दिन में। 2 सेशन वो दबा कर खेल गए, अपना जसवाल भी और जिसे कहते हैं केएल राहुल भी। और जसवाल तो 90 के ऊपर है, तो वो मोस्ट प्रॉबेबली कल वो आते साथ ही अपनी सेंचुरी जो है वो खड़का देगा, और उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जनाब जाते साथ ही उसने सेंचुरी खड़का दी है। ये बहुत बड़ी बात है। वो कह तो रहे हैं कि उसके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है उसके कैरियर का, मेरे ख्याल में इतनी जल्दी नहीं। अगर खुदा ना खास्ता फेल भी हो जाता तो आपको क्या लगता है कि ये कोई बैट्समैन अच्छा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन अगर रन्स कर देता है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा टैलेंट है। और सेम टैलेंट जो है वो हर्षित राणा का भी है, जिस किस्म की उसने पहली इनिंग्स में आपको बॉलिंग करके दी है। अब देखना ये होगा कि हर्षित राणा सेकंड इनिंग्स में कैसी बॉलिंग करता है, क्योंकि अब थोड़ी विकेट भी जो है ना वो बैटर्स के लिए ईजी हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।